अभी हम आराम से सुनेंगे, सारी बातों को सुनेंगे, ध्यान से सुनना है, ठीक है? शोर तो नहीं मचाएगा कोई बीच में? कोई आप जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आज आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। क्या है? ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना के ज्योतिसर। अभी हम दर्शन करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कि पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है उसके अंदर बच्चों। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा, तो उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देती। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप से अर्जुन को दर्शन भी हुआ। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हुआ। जिस पेड़ के नीचे अभी हम दर्शन करने जाएंगे, वहां पे उसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई, और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया, और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। पेड़ का चारों तरफ से परिक्रमा भी किया जाता है। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि हम इस मंत्र को भी भूल जाते हैं, हमें नहीं आता, तो हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं। ये यहाँ का जानकारी है। तो सर मैं इसी जगह पे रहता हूँ। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, आप अपनी तरफ से जो भी सेवा देना चाहते हैं, इस सेवक को आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की। ये जो लाइट एंड साउंड शो होता है, 2 प्रकार